जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में परमानेंट भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यानी कि ये वैकेंसी मेल के लिए भी निकाली गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्मी में परमानेंट नौकरी लेने की। तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो, छोटी से बड़ी हर एक वैकेंसी का अपडेट आप सभी तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि बिना आपके प्यार और सपोर्ट के कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आप सभी ने हमेशा प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है, इसी तरीके से आप प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इंडियन आर्मी में ये वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी को बता दें कि वेस्टर्न कमांड की तरफ से ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब पूरी जानकारी आप सभी को यहाँ पे दे देते हैं। तो आप देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड 2 एलडीसी फायरमैन मैसेंजर एंड रेंज चौकीदार मजदूर गार्डनर सफाई वाला कुक एंड सीएसबीओ ग्रेड 2 ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड एंड द फॉर्मेशन अंडर वेस्टर्न कमांड की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको पोस्ट बता दी गई है कि कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है और इंडियन आर्मी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये जो आपका फॉर्म रहने वाला है वो ऑफलाइन आपका फॉर्म होगा। और ऑफलाइन फॉर्म में आप सभी को पता है कि ऑनलाइन के कंपैरेटिवली काफी कम कंपटीशन होता है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं जाने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 10वीं और 12वीं क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है, तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब लक अच्छा होता है तो सारी चीजें अच्छी होती हैं और बस मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिल ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रखी है कि कितनी कितनी कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अगर स्टेनो ग्रेड 2 की अगर हम बात करें 25,500 से लेकर 81,100 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे 12th पास आपसे मांगा गया है, यानी कि एलडीसी और स्टेनो के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेनो आपको आनी चाहिए और एलडीसी के लिए अप्लाई करने के लिए टाइपिंग आपको आनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड, जैसे कि अगर आप वर्ड पर मिनट की बात करें तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। फायरमैन के लिए बात करें 19,900 से लेकर 63,200 रुपए आपको सैलरी मिलती है। मैसेंजर, रेंज चौकीदार, मजदूर, गार्डनर और सफाई वाला, इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर हम बात करें कुक की, तो कुक के लिए यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको खाना बनाने की यानी कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप कुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2 वैकेंसी 12 पास से हैं, बाकी की सभी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 10th पास से निकाली गई। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो आपकी रहेंगी मैसेंजर की, और मैसेंजर के लिए सिंपल आपका 10वीं पास होना चाहिए। इसके लिए टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसी निकाली हुई है। बाकी का कुक में आपकी 5 वैकेंसी निकाली हुई है, गार्डनर में आपकी 3 वैकेंसी, सॉरी सफाई वाला में 3 वैकेंसी, गार्डनर में आपकी 2 वैकेंसी, मजदूर में आपकी 3 वैकेंसी, रेंज चौकीदार में 2 वैकेंसी, फायरमैन में 2, एलडीसी में 1 और आपका स्टेनो ग्रेड 2 में आपकी 1 वैकेंसी निकाली हुई है। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी निकाली हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सीएसबीओ ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली है, जिसमें आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे 10th पास आपसे बोला गया है। साथ ही में प्रोफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड के लिए यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि ये आप कर सकते हो। यहाँ पे टोटल आपकी वैकेंसी निकाली है 3। तो यहाँ पे एज लिमिट की अब देखिए हम बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट सभी के लिए सेम रखी गई है। यानी कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए 18 से 25 साल। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया। साथ ही में देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर सेंट्रल रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय एट कमांड लेवल फ्रॉम
एलिजिबल मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी का कोई भी मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर कर दिया, सैलरी मैंने आपको बता दी, एज आपको क्लियर कर दी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट आप सभी को बता दी गई है कि 21 दिन का समय आपको फॉर्म भरने की दिया गया है। तो अब यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं। अब इसकी जो फॉर्म भरने की डेट होगी वो 9 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आप फॉर्म भर के भेज सकते हैं। इस दिन तक रिसीव हो जाना चाहिए। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 29 सितंबर। तो इसके बीच में वहां पे फॉर्म रिसीव हो जाना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर के भेज दीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के भेजना है तो पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाता है। बाकी का यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे देखेंगे कि जो एड्रेस आपको दिया गया है वो आपको मेंशन कर देना है। साथ ही में थ्रू ऑर्डिनरी रजिस्टर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसे भेज सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो आपका रहता है वो सबसे ऊपर आपको लिख देना है। इसके अलावा फोटो कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट टू बी अटैच अलोंग विद द एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड। तो यहाँ पे जितने सर्टिफिकेट होंगे वो स्व प्रमाणित यानी खुद के हस्ताक्षर आपको नीचे कर देने हैं, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उन सभी के डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दी गई है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। राइट कॉर्नर में उसे पिन करके आपको लगा देने हैं। वो सारी चीजें आप सभी को भेजनी है। और बाकी के जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो आप सभी को दिए गए हैं। या आप indianarmy.nic.in पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप सभी को बताया हुआ है, जहां पे जाके आप चेक कर पाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया कि आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसका फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 स्टेज होती हैं। पहला स्टेज आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेज होता है प्रैक्टिकल ट्रेड एंड फिजिकल एंड स्किल टेस्ट। अब किसी के लिए स्किल टेस्ट होगा, किसी के लिए फिजिकल टेस्ट होगा, किसी के लिए ट्रेड या किसी के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अब जैसे कि बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे रहेगा। बाइलिंगुअल आपका पेपर आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको सब्जेक्ट बता दिए गए हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे। साथ ही में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप सभी से पूछे जाएंगे। और आपको बताया गया कि जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टेनो ग्रेड 2, यानी कि स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं देना पड़ेगा। बाकी की सभी पोस्ट के लिए आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका रहेगा। एलडीसीएन स्टेनो ग्रेड 2 के लिए जो आपका पेपर का लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 12th लेवल का। बाकी का अगर आप और पोस्ट के लिए अगर यहाँ पे देते हैं तो आपकी 10th से वैकेंसी है तो 10th लेवल का आपका पेपर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट एंड आपका फिजिकल स्किल टेस्ट वगैरह, जैसे कि एलडीसी हो गया उसके लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इसके अलावा कुक का हो गया तो कुक का ट्रेड टेस्ट रहेगा। या एलडीसी का अगर आप देते हैं टाइपिंग टेस्ट, स्टेनो के लिए स्टेनो का टेस्ट। इस तरीके से जैसी पोस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग उसका फिजिकल वगैरह होगा। अब जैसे फायरमैन वगैरह है तो फायरमैन और मजदूर का आपका फिजिकल होगा। यहाँ पे आपकी रनिंग होती है, आई थिंक 1.5 किलोमीटर की आपकी रनिंग करवाई जाएगी। और फायरमैन के लिए आपको रस्सा भी चढ़ना पड़ेगा। और जो वेट वगैरह होता है वो फायरमैन और मजदूर दोनों के लिए आपको लेके दौड़ना पड़ेगा। तो ये होता है फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन वगैरह, इस तरीके से इसका होता है। अब बाकी का बात आती है कि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहां से मिलेगा। तो आप सभी को टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे मैं वेबसाइट आपको बता देता, लेकिन उसमें क्या है कि आप वेबसाइट में थोड़ी ज्यादा टेंशन रहती है। तो आपको टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां जाके ज्वाइन कर लेना। आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां पे जाके क्लिक कर लेना। वहां से आप इसका कंप्लीट जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है जो ये दिया हुआ है वो डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही में आपका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो जॉब निकाली गई है वो एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली गई है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अग्निवीर वाली भर्ती होती है उसके तहत ये भर्ती होगी। ये परमानेंट आपकी भर्ती है। और आपकी जैसे ये जो नौकरी होती है वो सिविलियन वाली नौकरी होती है, सबसे अच्छी बात। और आप सभी को बता दें कि ये जो नौकरी होती है वो 60 साल तक की नौकरी होती है। तो पूरी जिंदगी आपको नौकरी करनी है। आप ऐसा समझ लो कि सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज जो भी परमानेंट आर्मी में मिलती हैं वो सभी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो मेल एंड फीमेल के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
नंबर ऑफ वैकेंसी की तरफ आपको नहीं देखना। देखो जैसी वैकेंसी होती है वैसा कंपटीशन होता है। अगर 10,000 वैकेंसी निकलेंगी तो उसके रेशियो में इतने ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। अब ये 37 वैकेंसी है तो उसके लिए भी उसी के हिसाब से फॉर्म अप्लाई होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि भाई 37 वैकेंसी डालने का कोई मतलब नहीं है, इतनी कम वैकेंसी है, तो सीधी सी बात है कि 37 वैकेंसी तो निकलेंगी तो हर बार वैकेंट रह जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस तरीके का अपना माइंड सेटअप मत बनाइए। जो भी वैकेंसीज आती हैं और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। कोई फीस वगैरह आपको नहीं देनी है, केवल 25 रुपए के पोस्टल स्टैंप लगा के आपको ये फॉर्म भेज देना है। बाकी का जब आपका फॉर्म लौट के आएगा, आपका कॉल लेटर आएगा, आपको फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसके लिए आपको उपस्थित हो जाना है, जिसकी तैयारी आप और एग्जामिनेशन की करी रहेंगे। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सिकंदराबाद 3 वैकेंसी के लिए चला गया था एग्जामिनेशन देने, और अच्छी बात यह है कि 5,000 लोगों में से 30 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें मेरा भी नाम था। बस किस्मत इतनी खराब थी कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है 5,000 में से 30 लोगों में, क्योंकि एक वैकेंसी के लिए 10 लोगों को बुलाया जाना था। अब पहुंच तो गए क्योंकि वो वैकेंसी थी एलडीसी की, तो टाइपिंग की तैयारी की नहीं थी क्योंकि विश्वास ही नहीं था कि अपना सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा हो जाता है। आप कभी दूसरों से अपने आप को कम मत समझिए, बहुत लोगों से आप बेहतर होंगे। तो सिर्फ प्रयास करते रहिए और जो भी चीजें उन्हें पॉजिटिव रखिए और बस तैयारी करते रहिए। आई होप ये अपॉर्चुनिटी आप सभी को काफी हेल्प करेगी। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना और भर के भेज देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।